सबों को नमस्कार, जोहार। झारखंड जीएस की पिछली कक्षाओं में हमने झारखंड अपवाह प्रणाली में झारखंड की नदियों और दूसरे वीडियो में झारखंड के जलप्रपात का अध्ययन किया था। आप सबों के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभारी हूं। मैं जयंत कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं आपके लिए झारखंड अपवाह प्रणाली का यह तीसरा और अंतिम वीडियो, झारखंड के गर्म जलकुंड। आज हम लोग देखेंगे झारखंड अपवाह प्रणाली का तीसरा और अंतिम भाग, झारखंड का गर्म जलकुंड। तो प्रारंभ करते हैं। और जब प्रारंभ करेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड की बात होगी तो सबसे पहले यह हमारा हजारीबाग जिला है। हजारीबाग जिले में एक सूर्य कुंड या इसे ही सूरज कुंड भी कहते हैं, जिसका तापमान है 88 डिग्री सेंटीग्रेड। 88 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा हजारीबाग में और 3 गर्म जलकुंड हैं, टाइगर, हरहर और काबा। मैं यहीं पर मेंशन कर रहा हूं, और काबा। तो ये 4 गर्म जलकुंड है। लेकिन सवाल जो पूछा जाता है तापमान से रिलेटेड, वह झारखंड के सबसे गर्म जलकुंड के बारे में, और वह है सूर्य कुंड या सूरज कुंड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हमारे पास एक जिला है, आप देख रहे होंगे, लातेहार। लातेहार में एक गर्म जलकुंड है जिसका नाम है तातापानी। तातापानी गर्म जलकुंड। लातेहार के बाद हम इस छोर पर आते हैं, धनबाद। धनबाद में बेसिकली 2 गर्म जलकुंड है, जिसमें एक है तेतुलिया। तेतुलिया गर्म जलकुंड और दूसरा है चरक कुंड। चरक कुंड गर्म जलकुंड। उसके बाद हम आते हैं धनबाद से ठीक ऊपर। धनबाद के बाद जामताड़ा, दुमका के बाद ये किनारे में एक जिला है पाकुड़। पाकुड़ में एक गर्म जलकुंड है शिवपुर सोता। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड या पाकुड़ में है। पाकुड़ में ही एक और गर्म जलकुंड है जिसका नाम है लाडला उदा। लाडला उदा या इसको लाडला दह भी कहते हैं। पाकुड़ में एक और गर्म जलकुंड है जिसका नाम है बरमसिया। बरमसिया गर्म जलकुंड। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, धनबाद और पाकुड़ के बीच में एक जिला है दुमका। झारखंड में अगर सर्वाधिक गर्म जलकुंड है की बात करें तो वह दुमका जिले में है। पहला है तातलोई गर्म जलकुंड। तातलोई गर्म जलकुंड मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। तातलोई। तपात पानी। तपात पानी गर्म जलकुंड अगर पूछा जाए कि किस जिले में है तो वह कहां है? दुमका में। झरिया पानी। झरिया पानी। झरिया पानी गर्म जलकुंड की बात की जाए तो झरिया पानी गर्म जलकुंड जो है वह दुमका जिले में है। अगर झरिया की बात करें दोस्तों तो झरिया जो है वह हमारा धनबाद जिले में है। झरिया नामक स्थान धनबाद जिले में है। लेकिन झरिया पानी नामक गर्म जलकुंड की बात अगर किया जाए तो वह दुमका जिले में है। याद रखिएगा। रानी बहाल। रानी बहाल गर्म जलकुंड, यह भी दुमका जिले में है। रानी बहाल। 12 झरना।
12 झरना। नाम में कंफ्यूज नहीं करना है। 12 मसीहा या बारमसिया बोलेगा तो वह पाकुड़ में है, और 12 झरना गर्म जल कुंड कहेगा तो वह दुमका में है। इसके अलावा झुमका या झुनका, झुमका या झुनका, तो देखिए नाम भी मिल रहा है दुमका में झुमका। तो झुमका कहां है? तो दुमका में है। झुमका गर्म जलकुंड भी कहां है? यह हमारा दुमका जिले में है। इसके अलावा नूनबिल, नूनबिल नाम का गर्म जलकुंड भी यह हमारा दुमका जिले में है। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गर्म जलकुंड है दुमका जिले में। पाकुड़ की बात किया जाए 1 2 3 गर्म जलकुंड है। धनबाद की बात किया जाए तो 2 गर्म जलकुंड है। इसके अलावा लातेहार की बात किया जाए तो जरा देखिएगा तातलोई या तपात पानी, तपात पानी दुमका में है और ताता पानी लातेहार में है। तो नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। तपात पानी दुमका में और ताता पानी लातेहार में 1 गर्म जलकुंड है, और हजारीबाग में 1 2 3 और 1 4 गर्म जलकुंड है। तो ये गर्म जलकुंड जहां से पानी जो है गर्म होकर निकलता है, स्रोत से गर्म पानी निकलता है, और गर्म पानी के गर्म होकर निकलने का मुख्यतः 2 कारण है। एक मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी के अंदर में लावा जो है धधकता रहता है, जिसके कारण पानी गर्म हो जाता है, और उसके बाद ज्वालामुखी के मृत होने के बाद जब वहां से पानी का स्रोत निकलता है, पूरा गर्म पानी रहता है, तो वो बाहर निकलता है। और भूमि में सल्फर की उपस्थिति, जब भूमि में सल्फर हो तो वहां से भी पानी क्या होता है? गर्म होकर निकलता है पानी से रिएक्शन के कारण, और पानी में सल्फर की उपस्थिति होती है, और सल्फर जो है बहुत ही अच्छा जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। और इसीलिए रोगाणु या जीवाणु या विषाणु कहिए, तो जिनके शरीर में चर्म रोग होता है, चमड़े से संबंधित कोई रोग होता है, तो उसे गर्म जलकुंड में स्नान करने के बाद लोग कहते हैं कि गर्म जलकुंड में बगल में मंदिर है, कुंड में स्नान करो और जाकर वहां बिना पोछा लगाए, बिना पोछे वहां जाकर पूजा करके आओ, तुम्हारा चर्म रोग ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में उसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि उस पानी में क्या होता है? सल्फर की मात्रा होती है, और जब सल्फर के पानी में वो स्नान करता है और जाता है, कुछ देर सल्फर होता है तो शरीर के विषाणुओं को मार देता है, जो चर्म रोग वाले जीवाणु हैं उनको मार देता है, जिससे चर्म रोग ठीक हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि गर्म जलकुंड में कोई दैवीय प्रभाव है, वहां स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। एक और बात, मैं एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूं, ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बारे में, कि ये यहाँ एक छोटा सा जगह मैं लूंगा कि ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो कभी भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जेपीएससी का क्वेश्चन और बीपीएससी का क्वेश्चन को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए तो फॉर्मूला होता है दोस्तों C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये C क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, और F क्या है? फ़ारेनहाइट। अगर इस सवाल का जवाब अगर हम लोग इससे निकालेंगे तो C 50 दिया है, 50/5 बराबर F-32/9। ये काटेंगे 10, 10 9 90 बराबर F-32, -32 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो F बराबर 122। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम लोग बदलें तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट या 122 फ़ारेनहाइट में आता है। तो इसी तरह से आप देखिएगा 88 डिग्री सेंटीग्रेड को बदल के 190 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 190 डिग्री ही हम लोग मानकर चलते हैं कि 190 डिग्री औसत जो तापमान है सूर्य कुंड का। तो इस तरह से ये छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड जीएस का, झारखंड भूगोल का, तो आप उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
हम जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। आपके साथ आपका दोस्त जयंत कुमार पांडे।